यूनिट 6 है इंटीग्रेशन, और आज हम इंटीग्रेशन के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस और टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आप इस तरह इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं मतलब इंटीग्रेशन से रिलेटेड उनको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और उसकी जो टेक्निक्स हैं उस पर ग्रिप कर सकें, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये भी और स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा। देखें, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इसके ऊपर कोई टेक्निक इस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दो फंक्शन एज प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां फंक्शन एक से ज़्यादा हैं या किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में मौजूद है। ये टेक्निक हम ऑलरेडी क्योंकि पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कम थे, तो कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम अपने इस क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारे पास cos 2x एंड होल पावर है 5, देन sin 2x dx एज इट इज़ है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर मैं cos को लेट कर लेता हूँ, यानी लेट y इक्वल टू cos 2x, ठीक है, और आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dy अपॉन dx, और cos का डिफ्रेंशिएट आपके पास क्या होता है, यानी माइनस में आ जाता है, माइनस साइन 2x, और देन ये जो 2x है, यही माइनर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब एंगल क्योंकि 2x है तो आपको अगेन 2x का डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई में लिखना होता है, यानी डिफ्रेंशिएट ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन 2x, ठीक है। तो ये देखिए, आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हमने cos को लेट किया तो उसका डिफरेंशिएट ये साथ मौजूद है, सिर्फ एक माइनस साइन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसको हम किस तरह मैनेज करते हैं कि यानी ये जो dy ओवर dx है इक्वल टू -2 साइन 2x, ठीक है। इस माइनस साइन को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और dx को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस dy इक्वल टू 2 साइन 2x dx, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन को रीराइट कर दीजिए, यानी रीराइट, और क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा, आपने cos 2x को लेट किया है y, तो y की होल पावर हो जाएगी 5, और साइन 2x dx रिप्लेस हो जाएगा माइनस dy से, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, माइनस बाहर आ जाएगा, y की पावर 5 का इंटीग्रेट क्या होगा, y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, और देन आप -1/6 लिख के जो भी आपने y को लेट किया था वो अगेन आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y को लेट किया था cos 2x, तो बेसिकली cos 2x होल पावर 6 प्लस c, ठीक है। और इसी को फाइनल आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं -1/6 cos रेज टू पावर 6 2x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cot रूट x डिवाइडेड बाय रूट x, ठीक है। अगेन आप देखें कि जो रूट x है अगर आप इसका इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, तो आपको इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट x, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx पावर 1/2 है, तो पावर को आपने पहले लिखा और पावर में से जब एक माइनस कर देंगे तो -1/2, ठीक है। और इसी को अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, देन आप इसको अगेन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 रूट x, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास फंक्शन है dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट x, ठीक है। अगर हमने इसमें से dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम dx की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम 2 रूट x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप इसको देखें दो तरह से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखें क्वेश्चन को dx अपॉन रूट x, तो dx अपॉन रूट x एक साइड पे कर लें और बाकी वैल्यू एक तरफ कर लें। यानी इस पैटर्न को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा dy के साथ, यानी 2dy, और dx वन ज़ा dx अपॉन रूट x, ये देखिए इस तरह मैनेज कर लें ताकि dx अपॉन रूट x की जगह पर आप 2dy पुट कर सकें।
अब मैं आपको दोबारा इस पैटर्न को लिख के बताता हूँ, यानी रीराइट में आप अपने क्वेश्चन को इस तरह लिखिए कि कॉट रूट एक्स और डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे मैनेज करना है क्वेश्चन को, यानी कॉट एज इट इज़ है, रूट एक्स को आपने लेट किया था y, और ये जो डी एक्स अपॉन रूट एक्स है ये 2dy से रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ आपके पास y आ जाएगा और यहाँ आपके पास 2dy आ जाएगा। तो 2 आपका इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, और अब आपके पास कॉट का फार्मूला मौजूद है इंटीग्रेशन का, ln sin x इसका फार्मूला होता है, यहाँ y है तो ln sin y इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 ln sin y प्लस c, और अब आपने जो y को लिखा है यानी लेट किया है वो अगेन रिप्लेस कर दें, तो साइन और रूट एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अगर आप इस ब्रैकेट को गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो साइन का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कॉस आता है, और वो आपके पास यहाँ मल्टीपल में मौजूद है, ठीक है। यही सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को पिक कर लेंगे कि आपने किस मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि y इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन 3x। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट पावर भी लेट कर लेते हैं। आपने पावर किसी भी क्वेश्चन में लेट नहीं करनी, विदाउट पावर ही फंक्शन को लिखना है, ठीक है। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट में dy ओवर dx, 2 का डिफरेंशिएट 0, 3 कोफिशिएंट एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos 3x। अब अगेन आप गौर से देखें तो 3x आपके पास अगेन डिफरेंशिएट होगा, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ आपके पास देखें 3 3 ज़ा 9 cos 3x, ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप इसको लिख लें dy ओवर dx इक्वल टू 9 cos 3x। अब आपको देखें cos 3x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो आपके पास कंप्लीट चीज़ है cos 3x dx, आपने इसको एक साइड पे मैनेज करना है, यानी dy अपॉन 9 और इक्वल टू cos 3x और dx, ठीक है। तब आप इसको रीराइट अगेन कर दीजिए, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूशन को रेडी कर लें तो रीराइट कर दें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपका रीराइट ऐसे हो जाएगा कि आपके पास जो ब्रैकेट थी, देखें 2 प्लस 3 साइन 3x, इसको आपने y लेट किया है तो y रेज टू पावर हो जाएगी 6, और cos 3x dx की जगह पर आपके पास आ जाएगा dy अपॉन 9। अब आप इजीली, मेरा ख्याल है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि 1/9 और y की पावर 6 मीन्स इंटीग्रेट करके y की पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस c, तो 7 9 होता है 63, तो 1/63, और y की जगह पर आप पूरी जो है वो आपके पास जो सपोजिशन है उसको रिवर्ट कर दें, यानी 2 प्लस 3 और साइन 3x और होल पावर 7 प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन साइन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हमारे पास एंगल मौजूद है वो ax प्लस b है। ऐसी कंडीशन में भी आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, ठीक है, यानी वो फंक्शन जो ax प्लस b है आप उसको पहले लेट कर लीजिए, यानी सोल्यूशन में आपके पास पहला स्टेप यही है, लेट y इक्वल टू ax प्लस b। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल टू ax का डिफरेंशिएट हो जाएगा a और b हो जाएगा 0, तो आपके पास जस्ट dy अपॉन dx इक्वल टू a है। अब आपने dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy अपॉन a कर लीजिए इक्वल टू dx। अब आप इजीली इसको रीराइट कर लें कि रीराइट जो क्वेश्चन है आपके पास साइन तो उसमें एज इट इज़ रहेगा, ax प्लस b की जगह आपने y लिखा और dx की जगह पर आपके पास आ गया dy अपॉन a। तो अब आप 1/a जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन से पहले है,
और साइन वाई का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस कॉस वाई, यानी मल्टीप्लाई डाल लीजिए माइनस कॉस वाई प्लस सी। अब आप y को अगेन रिप्लेस करेंगे, यानी -1/a एज इट इज़, कॉस एज इट इज़, और y की जगह पर अगेन ax प्लस b जो है वो रिवर्ट हो जाएगा प्लस c। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखें कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएट है वो एज न्यूमिनेटर आपके पास मौजूद है। बस यहाँ आपने थोड़ा सा, आपकी जो ब्रेन ट्रेनिंग है वो ये है कि क्वेश्चन को एनालाइज करना है आपको। ठीक है, अब अगर आप लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट में ये बनता है dy ओवर dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये साइन एक्स। तो अगर आप ये देखें कि dy इक्वल टू, इसको अरेंज कर लें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो dx मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गया। तो ये आपके पास, ये जो पूरी आपके पास न्यूमिनेटर वाली लाइन है, इसकी रिप्लेसमेंट आ गई dy। तो आप इसको अगेन अब रीराइट कर सकते हैं। रीराइट में आपके पास जो न्यूमिनेटर है वहाँ dy आ जाएगा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया y। ठीक है, तो ये 1/y बन गया। 1/y को आप इंटीग्रेट करना जानते हैं कि ये ln y में चेंज हो जाएगा प्लस c, और इक्वल टू यहाँ पर आप ln y की जगह पर आप पुट कर देंगे जो आपने लेट किया हुआ है, और हमने लेट किया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यहीं एक टेक्निक मैं आपको और बता रहा हूँ, इस फार्मूले को हमने पहले याद भी किया हुआ है। अगर ये फार्मूला आपको याद आ जाता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप उसको डायरेक्ट ln एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। अब ये एक स्टेप में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ये एक टेक्निक और फार्मूला है तो इसमें ये परेशानी नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेन जो गेम है वो सारा टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ स्टेप कम या ज़्यादा होने से नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखना ये कि स्टूडेंट ने सही टेक्निक को इस्तेमाल किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखें, देखने में एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट में आपको एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बहुत स्मार्टली, आप छोटा सा सोल्यूशन बन जाएगा इसका। अगर आप लेट कर लेते हैं y इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x। ठीक है, देन आपने डिफरेंशिएट करना है dy ओवर dx इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल का आपको पता है एक दफ़ा सेम डिफरेंशिएट है, देन जो इसकी पावर होगी अगर अदर देन x है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो 2x का डिफरेंशिएट आएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंशियल 2x। अब आपने, क्योंकि आपके पास जो है वो देखें यहाँ पर e ऑफ x, यहाँ एक्सपोनेंशियल मौजूद है ये, और dx, यानी आपने e रेस टू पावर 2x और dx की जो है वो सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, dy और 2 यहाँ डिवाइड में लिख लीजिए और एक्सपोनेंशियल रेस टू पावर 2x dx। ठीक है, तो आपके पास एक जो है वो मेन लेट की पोजीशन आ जाती है और एक आपने जो dx की वैल्यू होती है उसकी सब्स्टिट्यूशन तैयार करनी होती है। ठीक है, ये जब दोनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं देन आप इसको रीराइट करेंगे। रीराइट में आपके पास क्वेश्चन में देखें आपका सेक स्क्वायर एज इट इज़ है और एक्सपोनेंशियल, अभी मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिख के दिखा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ई रेस टू पावर 2x dx। ठीक है, अब आप इसको जब जैसे ही रीराइट करते हैं तो ये आपके पास सेक स्क्वायर एज इट इज़, ई रेस टू पावर 2x को आपने वायलेट किया है और ई रेस टू पावर 2x dx जो है वो आपके पास dy ओवर 2 के इक्वल है। तो आपने 1/2 को पहले लिखना है
और देन सेक स्क्वायर y को हम स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी 1/2 एज इट इज़, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट, y है तो y रिप्लेस कर दें प्लस c, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। आपने जस्ट y की वैल्यू को अगेन रिप्लेस करना है टेंजेंट e⁻² 2x प्लस c, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर आपके पास देखें डिनोमिनेटर ये आपके पास मौजूद है, ठीक है, डिनोमिनेटर कोसेक, हमने ए बी तो जस्ट नंबर और कोफिशिएंट हैं, कोसेक को हमने देखना है, और ये फार्मूला जिसको याद है उसको क्लियर होगा कि कोसेक का जो डेरिवेटिव है वो कोसेक और कॉट होता है, ठीक है। अगर थीटा है तो थीटा लगा लें, एक्स है तो एक्स लगा लें, यहाँ 3x है तो 3x लगा रहेगा, एंगल तो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कोसेक का आपके पास डेरिवेटिव एज न्यूमिनेटर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर के ऊपर पावर है होल स्क्वायर। तो अगर इस तरह का फंक्शन आपके पास बनता है तो पहले आप एक स्टेप ये कीजिएगा कि उसको आपने लेट करने से पहले उसको रेसिप्रोकल करके उसको न्यूमिनेटर में लिखिए, ठीक है। कोसेक 3x पावर -2, और जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज साथ लिखा रहने दें, कोसेक 3x कॉट 3x और dx, ठीक है। अब आपने जस्ट विदाउट पावर, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि आपने लेट करना है y = a + b, पावर को साथ लेट नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट में dy/dx, a का डिफ्रेंशिएट 0, b एज इट इज़, कोसेक का डिफ्रेंशिएट आपके पास होता है माइनस, और कोसेक और कॉट दोनों मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, तो कोसेक 3x एंड कॉट 3x, ठीक है। देन क्योंकि एंगल 3x है तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा 3। तो ये आपको सारे स्टेप जहन में रखने हैं। अब आपके पास ये dy/dx = माइनस, और देखें ये 3 और ये माइनस b से मल्टीप्लाई होके -3b हो जाएगा, ठीक है। और देन आपके पास कोसेक 3x और कॉट 3x। अब आप अपने जो है उसको चेक कर लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें ये पार्ट आपको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, इस पार्ट की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी आपको जो -3b है उसको dy का डिनोमिनेटर बना दें, यानी dy/-3b, और कोसेक, ठीक है, ये कोसेक है, कोसेक 3x और कॉट 3x, ठीक है, और यहाँ पर dx, ये आपने पूरी सब्स्टिट्यूशन रेडी कर ली। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, रिप्लेस या रीराइट। तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास देखें a + b कोसेक 3x जो आपने लेट किया है वो y है, y की पावर आ गई -2, और जो पूरी मैंने ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाया है इसकी सब्स्टिट्यूशन आपके पास है dy/-3b। तो आपके पास 1/-3b कोफिशिएंट बाहर आ गया, y⁻² और dy, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1/-3b, और इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा, ये पावर 1 ऐड करें तो y की पावर आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस कर दें, और y की पावर -1 को आप रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। तो 1/3b पॉजिटिव हो गया, इंटू 1/y आपके पास आ गया प्लस c, और अब आपने y को अगेन जो है वो रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये 1 1 ज़ा 1 कर लीजिए, अपॉन में 3b, और y की जगह पूरी रिप्लेसमेंट अगेन a + b और कोसेक 3x, ठीक है, ये आपने रिप्लेस कर दिया प्लस c, और ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर अगेन एक दफ़ा देखें क्वेश्चन को, तो यहीं हमें ये डिसाइड हो गया था कि इसका डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में साथ मौजूद है। तो इस टेक्निक को भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स डेरिवेटिव है, ठीक है, तो हम उस पर
एफ ऑफ एक्स की जो भी पावर होगी, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्निक। लेकिन इसके लिए पहले हमें एंगल 3x को जस्ट लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल अगर 3x रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इस टेक्निक से प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तो पहले आप 3x को जस्ट y लेट कर देंगे। जब आपका एंगल जो है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट इस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन देखने में आपको ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है इसको ही आपने जहन में बिठाना है, यही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह देख लें कि मैं तो जिस एंगल से मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएट रफली चेक कर लें तो कॉट का डिफरेंशिएट होता है कोसेक स्क्वायर, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 1/sin स्क्वायर का मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर। उन्होंने कोसेक की जगह 1/sin स्क्वायर यूज़ कर दिया। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपकी, यानी आप अपने क्वेश्चन को इस तरह लिख लीजिए कि 1/2 cot x प्लस 3 एज इट इज़ रहने दीजिए, इंटू 1 और साइन स्क्वायर एक्स को आप अलग लिख लीजिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में, मैं क्वेश्चन को सिर्फ इजी वे में लेके जा रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आप लेट करें y इक्वल टू 2 cot x प्लस 3 को, और इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx एज इट इज़ 2 एज इट इज़। cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और 3 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो ये -2 कोसेक स्क्वायर x बन जाता है। अब हमारे पास कोसेक स्क्वायर dx हमें चाहिए, तो -2 को आप dy का डिनोमिनेटर बना दें, और यहाँ पर आपके पास कोसेक स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब आप इजीली इस क्वेश्चन में, ये जो आपने क्वेश्चन को जनरेट किया है या सेट किया है, उसमें आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम रीराइट कर लेते हैं। रीराइट में क्वेश्चन सेम है, 1 है, हमने y की इक्वल लेट किया है, और कोसेक स्क्वायर dx जो है वो dy/-2 बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास -1/-2 इंटीग्रेशन से पहले और 1/y और dy, ठीक है। तो 1/y का इंटीग्रेट होपफुली सबको याद होगा, यानी ln y प्लस c, और अब आपने जो लेट किया है उसको रिप्लेस कर दें, अगेन रिवर्ट कर दें। तो y आपके पास जो आपने लेट किया था, ठीक है, वो क्या है 2 cot x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 cot x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। ऊपर सेक है, नीचे साइन है, तो आपको ऐसे डायरेक्टली ये नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा जो है वो डिफरेंशिएट मौजूद है, किस तरह सॉल्व करें, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्वेश्चन को, तो हमारे पास यहाँ न्यूमिनेटर में सेक एक्स मौजूद है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ऊपर क्योंकि न्यूमिनेटर में सेक है तो डिनोमिनेटर में टेंजेंट होना चाहिए था, ताकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो कोई कंडीशन बनने की ट्राई करते हैं हम, तो वो जो टेंजेंट की लॉजिक है उसके लिए मैं अगर इसमें से कॉस को कॉमन कंसीडर करूं, कॉस एक्स को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस 4 एज इट इज़, क्योंकि कॉस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब sin x अपॉन कॉस एक्स देखें क्या बन जाता है, टेंजेंट, यानी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोसेक, ये जो कॉस एक्स है इसको आप 1/sec x लिख सकते हैं, और 3 एज इट इज़ है, sin x अपॉन कॉस एक्स को आप टेंजेंट x लिख सकते हैं, प्लस 4 dx,
और ये जो sec x है ये मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर के sec x के साथ क्या बना लेगा, sec स्क्वायर x। तो अब आपने क्वेश्चन को पहले मॉडिफाई किया, यानी उस शेप में मूव करवा दिया जहां आप इसको लेट कर सकते थे, ठीक है। अब आप इसको इजीली लेट कर सकते हैं कि लेट y इक्वल टू 3 टेंजन x प्लस 4, ये हमने लेट कर लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx। 3 एज इट इज़, टेंजन x का डिफ्रेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, 4 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। मुझे सब्स्टिट्यूशन बनानी है sec स्क्वायर dx की, तो हम dy अपॉन 3 लिखेंगे और sec स्क्वायर x dx हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप साथ साथ मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसको इसी तरह याद रखें। sec स्क्वायर dx की जगह पर आपके पास dy अपॉन 3 आ गया और 3 टेंजन x प्लस 4 जो है इसको हमने लेट किया है y। तो ये जो 1 अपॉन 3 है ये एज कोफिशिएंट है, ये आपके पास इंटीग्रेशन से पहले आ गया, और देन 1 अपॉन y और dy, ठीक है। और 1 अपॉन y का इंटीग्रेट आपको याद होगा, ये हो जाता है ln y प्लस c, और जो हमने लेट किया है उसको अगेन रिवर्ट कीजिए, यानी ln और y की जगह पे हमने जो लेट किया है 3 टेंजन x प्लस 4, ठीक है, उसको हम वापस ले आते हैं 3 टेंजन x प्लस 4 और प्लस c, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन ये नहीं कि शॉर्ट में आ जाएंगे, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो वहाँ भी स्टूडेंट जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, यानी इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे होते। तो आपको बहुत ईजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, इनको ग्रिप कीजिए, ठीक है। अब देखें आपके पास कॉस के साथ एंगल मौजूद है, तो इस एंगल को आपने पहले लेट कर लेना है, ठीक है। अब आप इसको लेट करते हैं तो ये बन जाता है y इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है। देन आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, dy ओवर dx इक्वल टू 3x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जस्ट 3। अब आपने dx की सब्स्टिट्यूशन बनानी है, तो dy अपॉन 3 इक्वल टू dx। अब देखें यहाँ पर जब आप इसको रिप्लेस करेंगे यानी रीराइट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा cos y और इंटू डी वाई अपॉन 3, क्योंकि एंगल का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना तो हम डायरेक्टली cos का इंटीग्रेट कर सकते थे। तो ये 1 अपॉन 3 एज इट इज़, और cos y का जो इंटीग्रेट है वो क्या है, माइनस साइन y, ठीक है। तो यहाँ आपके पास देखिए हमने 1 अपॉन 3 को पहले लिख लिया, यानी 1 अपॉन 3 एज कोफिशिएंट पहले आ गया, और cos y का इंटीग्रेट होता है साइन y, ठीक है। तो यहाँ आ गया साइन y प्लस c, और 1 अपॉन 3 एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, y की जगह रिवर्ट कर दें जो एंगल था 3x माइनस 5 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका पार्ट 10 जो है वो सॉल्व हो